तो आइए साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में साथ संगत जी भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार। एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से आज ने दिन की तरह फिर से साथ संगत जी हम सबों के झोली में ये संगत करने का परम सौभाग्य साथ संगत जी प्राप्त हुआ है। वाकई में साथ संगत जी जब जीवन में सत्संग मिलता है, आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग मिलता है, तो वाकई में साथ संगत जी मन गदगद सा, मन आनंद सा साथ संगत जी रहता है। क्योंकि साथ संगत जी आनंद से जब कोई मिले तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि जो सुख सत्संग में आपको मिलेगा, जो सुख सत्संग से आपको प्राप्त होगा, जो आनंद सत्संग से प्राप्त होगा, वो आनंद सुख दुनिया के किसी कोने में आपको मिलने वाला नहीं है। तो हम जब सत्संग में बैठते हैं तो उस आनंद से रूबरू होते हैं साथ संगत जी। और जब उस आनंद से रूबरू होते हैं तो मन की सारी विकार, मन की सारी कलेश, मन की सारी जो साथ संगत जी व्यथाएँ हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इस निरंतर आनंद को हम साथ संगत जी पाने लगते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें। आज साथ संगत जी हम अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। हमें समझना होगा साथ संगत जी, हमें अध्यात्म की ओर चलना होगा, क्योंकि अध्यात्म का परिणाम मानवता होता है साथ संगत जी। अगर हम आध्यात्मिक तौर पर चलेंगे तो ही मानवता को साथ संगत जी हम समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे साथ संगत जी आज संसार में देख रहे हैं, करने के लिए तो मानवता वाले कर्म कर रहे हैं, इंसानियत वाले कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ईगो है, थोड़ा बहुत अहंकार है। साथ संगत जी जब हम अध्यात्म को जान लेते हैं सच्चे सद्गुरु की कृपा से, तो साथ संगत जी वो मानवता का गुण साथ संगत जी इतना भर पड़ जाता है, जो अपने अंदर का वो विकार अहंकार सब कुछ ख़त्म हो जाता है और हम साथ संगत जी इस परम आनंद का हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा आज क्या हो रहा है साथ संगत जी। साथ संगत जी आज साथ संगत जी एक इंसान से भेद कर रहा है। तो कहते भी हैं कि नर और नारायण में बस इतना ही भेद है। देखिए साथ संगत जी, नर और नारायण बस इतना ही भेद है इस दोनों में कि नर में भेदभाव है और नारायण अभेद है। नर में भेदभाव, आज इंसान से भेदभाव कर रहा है साथ संगत जी, ऊंच नीच का। अरे हम तो बड़े हैं, अरे उसकी क्या औकात, अरे वो क्या है मेरे सामने में। आज ऐसे ईगो साथ संगत जी इंसान अपने में लेकर घूम रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं अरे भाई क्यों अहंकार कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो। यह तन कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जानी है। संभल जाओ, बूंद पड़े ये कागज की पुड़िया गल जानी है। तो हमें समझना होगा, संत महापुरुष साथ संगत जी समझाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं, आज समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे पास उतना वक्त नहीं है जो हम साथ संगत जी सत्संग भजन में बैठे, हमारे पास उतना समय नहीं, क्योंकि आज इतनी जिम्मेदारियां, इतनी बोझ, इतनी साथ संगत जी टेंशनें लेकर इंसान घूम रहा है कि वो साथ संगत जी इस भौतिकता में ही उलझ कर रह जा रहा है। ये भौतिकता साथ संगत जी इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, इस रंग बिरंगे संसार की कहानियाँ इतनी सारी चढ़ी हुई है कि उसे अध्यात्म याद ही नहीं आता साथ संगत जी। इस ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और दोनों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साथ संगत जी हमें गुरु होना होता है, गुरु बनाना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ले तो भी गुरु की सहारा, और भौतिक ज्ञान ले अगर मान लीजिए साथ संगत जी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन हमने करवा लिया, और क्या साथ संगत जी कभी हमने टीचर के पास गए नहीं, स्कूल गए नहीं, तो क्या साथ संगत जी हमें ज्ञान होगा।
नहीं हो सकता ना साथ संगत जी, नहीं होगा। जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, शिक्षक द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक साथ संगत जी शिक्षा हमें मिलने वाली नहीं है। तो वैसे ही आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है साथ संगत जी। यह आध्यात्मिक ज्ञान भी साध संगत से जुड़कर ही हमें मिलेगा साथ संगत जी। जब संत महात्माओं का संग कर लेंगे तो साथ संगत जी हमें समझ आएगी, यह नियम समझ आएगी कि आखिर हमें क्या समझाया जा रहा है, हमें इस आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे मिलाप करना है, कैसे समझनी है, वो सारे साथ संगत जी हमें समझ संत महात्माओं के संग से ही मिलती है। फिर पता चलता है कि ये जीवात्मा को परमात्मा का अंश क्यों कहा गया, ये जीवात्मा जो है ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है, ये इस बात की जानकारी मिलती है। और एक ऐसा ज्ञान चक्षु मिलता है साथ संगत जी जिनसे इस परमात्मा का दीदार होते रहता है, पल पल एहसास होते रहता है कि प्रभु परमात्मा तो अंग संग है, ये नज़रों के सामने है, ये तो कण कण में विराजमान है, हर जगह तो यही है। फिर जाकर समझ आता है साथ संगत जी। तो हम जब संत महात्माओं का संग करेंगे तब जाकर ये मोमेंट प्राप्त होगा, है ना साथ संगत जी। और नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलने वाला है, हम भौतिकता में ही उलझकर अपने आप को डुबो देंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी समझना होगा। सदगुरु समझाते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाना भक्ति है, अचर के सारे वहम बोले के गुरु रिजाना भक्ति है, गुरु रिजाना भक्ति है। हम भक्ति के पथ पर चलते हैं लेकिन अपने अंदर अहंकार भी लेकर घूम रहे हैं तो भक्ति नहीं होगा साथ संगत जी, हमें समझ ही नहीं आएगी। तो हमें ये सारे भ्रम भुले को छोड़कर, ये सारे को ख़त्म करके हमें गुरु रिझाना है, इस परमात्मा को पाना है, और इस परमात्मा को पाना ही भक्ति है साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ हम समझने की कोशिश करें। आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को जगा रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। अगर नहीं समझे तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा साथ संगत जी। फिर वो 84 का चक्कर निश्चित है, फिर वो 84 के चक्कर में हम साथ संगत जी चले जाएंगे। फिर ये मनुष्य योनि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं। तो हम अभी वर्तमान में जो साथ संगत जी हमें मिला हुआ है, इस वर्तमान को हम सजा लें, इस वर्तमान को एक उत्सव की तौर हम जी ले। देखे होंगे साथ संगत जी, अब तो उत्सव का टाइम आ रहा है, अब त्यौहार का टाइम आ रहा है साथ संगत जी। तो ये उत्सव के बारे में थोड़ा जानकारी दास आप जी के श्री चरणों में शेयर करना चाहेगा कि ये उत्सव क्या है साथ संगत जी, ये समारोह क्या है, ये त्यौहार क्या है, ये जलसा क्या है, जश्न क्या है, ये पर्व क्या है। ये साथ संगत जी हमारे जीवन की जो उदासी होती है, निराशी होती है, उसको ख़त्म करता है, उसको दूर करता है साथ संगत जी, एकता और समरसता लाता है साथ संगत जी। देखे होंगे जब उत्सव आता है, या मान लीजिए साथ संगत जी दिवाली दशहरे का त्यौहार आता है, या जलसे का त्यौहार आता है, या ईद बकरीद कुछ भी हो साथ संगत जी, तो उसमें देखे होंगे साथ संगत जी युवा उत्सव में रहते हैं। और उससे क्या होता है कि युवा जब उत्सव में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग जब उत्सव में रहते हैं, तो समाज में साथ संगत जी सभी को एक सीखने का मौका मिलता है कि हम कैसे कौशल ढंग से रहें, कैसे अपने आप को जो है, अपने आप का जो अकेलापन है उसको दूर करें। लोगों के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है, सुहावना मौसम होता है, जीवन की निरसता दूर हो जाती है, उल्लास पैदा होता है। तो साथ संगत जी इसलिए उत्सव साथ संगत जी हमें हर्षित करता है। तो हमें समझना होगा कि जीवन का हर पल हमें उत्सव में ही बितानी है। ऐसा नहीं कि हम दशहरे में सिर्फ उत्सव के तौर पर रहे, आनंद के तौर पर रहे। ऐसा नहीं कि हमें ईद आया तो ही हम जो है आनंद से रहे, उत्सव में रहे, हर्षित रहे। जलसा आया तभी हम उत्सव में रहे, ऐसी बात नहीं। हम हर दिन को ईद मना ले, प्रत्येक दिन मेरा ईद है, प्रत्येक दिन मेरा दिवाली है, प्रत्येक दिन मेरा दशहरा है, प्रत्येक दिन मेरा जो है अनेकों अनेक त्यौहार है। हर दिन को साथ संगत जी त्यौहार के रूप में ले ले तो फिर जीवन में आनंद की बहार आ जाती है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं, क्षमता भी नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चुकी लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि बख्शना जो सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे। दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है। प्यार से बोलिए
धन निरंकार जी।